हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं हेवेंस क्लासेस में। जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्ड के पार्ट 1 के वीडियो में टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक के सभी रूल को देखा था। आइए आज इसको कंटिन्यू करते हैं। अगर आप टाइम एंड वर्ड का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। टाइप 6 है, यदि ए किसी काम को m दिनों में तथा b उसे n दिनों में समाप्त करता है तथा p दिनों तक काम करने के बाद b काम छोड़ देता है, तो शेष काम को a द्वारा पूरा करने में लगा समय। देखिए, a और यदि a किसी काम को m दिनों में तथा b किसी काम को n दिनों में पूरा करता है, और क्या होता है उसके बाद फिर कुछ दिन तक काम करने के बाद b चला जाता है काम छोड़ के, तो शेष काम को a द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है n-p/n इंटू m। तो आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। प्रश्न: राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, जैसा फॉर्मूला बताएं n-p/n इंटू m, यहाँ हमारा n क्या हो जाएगा। राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में करता है, तो हमारा, और 3 दिनों तक श्याम अकेले उस काम को करता है। राम किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, ये हमारा क्या हो गया, m हो गया। m कितना हो जाएगा, 10, तथा श्याम उसे 15 दिनों में पूरा करता है, तो ये हमारा n हो गया। तीन दिनों तक श्याम अकेले उस काम को करता है, मतलब 3 दिन तक श्याम उस काम को कंटिन्यू करता है, उसके बाद क्या करता है, 3 दिन के बाद छोड़ देता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा p हो जाएगा, p = 3। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा। तो आइए देखते हैं इस फॉर्मूला पे n-p/n इंटू m। n क्या हो गया हमारा, 15 माइनस p, p हो गया 3/n/15 इंटू m, m हो गया 10। 15 माइनस 3 12/15 इंटू 10। 5 से ये कट जाएगा, 3 बार में, ये 2 बार में, और 3 से 4 बार में, कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 दिन। अब शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 8 दिन में। 3 दिन तक श्याम काम किया, उसके बाद फिर श्याम फिर छोड़ काम चला जाता है। श्याम उसे 3 दिनों तक पूरा करता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वह काम करना छोड़ देता है, तो शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा, 8 दिन में पूरा कर लेगा। आइए अब टाइप 7 देखते हैं। यदि ए किसी काम को m दिनों तक तथा b उसे n दिनों तक समाप्त करता है तथा p दिनों तक काम करने के बाद a काम छोड़ देता है, शेष काम को b द्वारा पूरा करने में लगा समय। देखिए, यह टाइप 6 प्रकार का ही है। पहले इसमें टाइप 6 में क्या हो रहा था कि b काम छोड़ दे रहा था p दिनों तक करने के बाद। अब इसमें क्या हो रहा है, शेष काम को a छोड़ दे रहा है, तो b द्वारा पूरा करने में लगा समय क्या होगा, जस्ट पिछले टाइप 6 का उल्टा हो जाएगा। m के जगह पे n हो जाएगा और n के जगह पे m हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m-p/m इंटू n। आइए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। ए किसी काम को 25 दिनों में तथा b उसे 30 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 10 दिनों तक काम करने के बाद एक काम करना छोड़ देता है। शेष काम को b कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, पिछला ये क्या है, ये टाइप 6 में क्या हो रहा था, b काम छोड़ दे रहा था। अब इसमें क्या है, a काम छोड़ दे रहा है। इसका फॉर्मूला है m-p/m इंटू n। इसमें m हमारा क्या हो जाएगा, m = हो जाएगा इसमें ये किसी काम को 25 दिन, तो ये हमारा m है
m हो जाएगा 25 तथा b उसे 30 दिनों में, तो n हो जाएगा 30। दस दिनों तक काम करने के बाद ये क्या हो गया हमारा फॉर्मूला बताए थे कि p दिनों तक काम करने के बाद, मतलब यहाँ 10 दिनों तक काम करने के बाद, तो यहाँ p कितना हो जाएगा, p इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब आइए इसे सॉल्व करते हैं। m माइनस पी बाय m इंटू एन। m कितना है हमारा 25 माइनस p हो गया 10 बाय m 25 इंटू n हो गया 30। कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 15 बाय 25 इंटू 30। ये 5 से हो जाएगा 3, 5 से 5, 5 से 6, 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये 18 दिन हो जाएगा। अब शेष काम को बी कितने दिन में पूरा कर लेगा 18 दिन में। 10 दिन तक काम करने के बाद ये काम करना छोड़ देता है। जब ये काम करना छोड़ दिया 10 दिन काम करने के बाद ये काम करना छोड़ दिया, उसके बाद क्या हो गया, शेष काम को अब बी कितना दिन में पूरा कर लेगा 18 दिन में पूरा कर लेगा। आइए अब टाइप 8 देखते हैं। ए किसी काम को m दिनों में तथा b उसे n दिनों में अलग अलग कर सकता है। p दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद a ने काम करना छोड़ दिया। b द्वारा शेष काम को पूरा करने में लगा समय, तो हो जाएगा mn माइनस पी इंटू एम प्लस एन बाय एम। देखिए अब इसको समझते हैं। देखिए टाइप 6 और 7 में क्या हो रहा था कि p दिनों तक कोई एक काम कर रहा था, या तो a काम कर रहा था या तो b काम कर रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, p दिनों तक साथ साथ दोनों काम करता है और बीच में a छोड़ देता है, तो b द्वारा शेष काम को पूरा करने में लगा समय क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू एन माइनस पी इंटू एम प्लस एन बाय एम। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। आइए अब टाइप 8 का उदाहरण देखते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। हमारा फॉर्मूला क्या है, m इंटू एन माइनस पी इंटू एम प्लस एन बाय एम। तो इसमें हमारा m क्या हो जाएगा, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में, तो m हो जाएगा हम लोग का 20 और n हो गया 25। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, दोनों जब एक साथ काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, p। तो p हमारा क्या हो जाएगा 5। अब शेष काम को b कितने दिनों में पूरा करेगा, आइए निकाल लेते हैं। हो जाएगा m इंटू एन, m हो गया 20 इंटू एन 25 माइनस p हो गया 5 इंटू एम प्लस एन 20 प्लस 25 बाय m कितना है 20 है। अब 20 इंटू 25 कितना हो जाएगा 500 माइनस 5 इंटू 20 प्लस 25 45 हो जाएगा बाय 20। अब 500 माइनस 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 इंटू 5 हो जाएगा आपका 200 प्लस 5 इंटू 5 25, मतलब कितना टोटल हो जाएगा 225 बाय 20। अब 500 से 225 जाएगा तो कितना बच जाएगा 275 बाय 20। ये 5 से कटेगा तो 5 इंटू 4, ये 5 से 5 2 5 बराबर 55 इंटू 4 हो गया। 55 इंटू 4 इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा
13.3/4 55 × 4 को। तो अब 20 शेष दिनों में शेष बचे काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 13.1/4 दिन में पूरा कर लेगा। आइए अब टाइप 9 देखते हैं। ए किसी काम को m दिनों में तथा b उसे n दिनों में अलग अलग कर सकता है। p दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद b ने काम करना छोड़ दिया, तो ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए टाइप 7 में के जैसा ही है। टाइप 7 में था कि ए काम छोड़ रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा है, b काम छोड़ रहा है। तो उसमें था कि b द्वारा शेष काम को पूरा करने में लगा समय, और यहाँ पे क्या है, ए द्वारा शेष काम को पूरा करने में लगा समय। तो इसका जस्ट उस फॉर्मूला से हम ही रहेगा, बस m के जगह पे यहाँ पे n हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे b ने काम छोड़ रहा है और टाइप 7 में क्या था कि a काम छोड़ रहा था। अब इसमें क्या है कि a द्वारा शेष काम को पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा, m × n माइनस p × m + n सेम रहेगा। बाकी टाइप 7 में यहाँ पे m था बाय m, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय n हो जाएगा। आइए इसका एक प्रश्न देख लेते हैं। टाइप 9 का उदाहरण है, ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा करता है। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, तो शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ पे हमारा m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा 30। ए किसी काम को 30 दिनों में, मतलब ये m हो जाएगा हमारा 30 हमारा m है, तथा बी उसे 40 दिनों में, तो 40 क्या हो गया, n हो गया, n बराबर 40। 10 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद, और जितना दिन तक साथ में काम करेगा वो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। तो p कितना हो गया, 10। काम करने के बाद b ने काम करना छोड़ दिया, शेष काम को a अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? तो इसका फॉर्मूला है m × n माइनस p × m + n बाय n। आइए इसको सॉल्व करते हैं। m × n कितना हो जाएगा, 30 × 40 माइनस p हो गया 10 × m + n, 30 + 40 बाय n कितना है, 40 है। तो ये सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 40 1200 माइनस 10 × 30 + 40 70 हो जाएगा बाय 40। अब देखिए 1200 माइनस 70 × 10 700 बाय 40, और 1200 में 700 जाएगा कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो 500 बाय 40 कितना बार में हो जाएगा, ये 0 कट जाएगा, 50/4। तो ये हो जाएगा आपका 50/4 मतलब 25/2 हो गया, प्लस 12.5 दिन, 12.1/2 दिन। तो बी के काम छोड़ने के बाद शेष काम को अब ये कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 12.5 दिनों में पूरा कर लेगा। आइए अब टाइप 10 देखते हैं। यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात m/n हो और ए एक काम को p दिनों में समाप्त करे, तो बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लिया गया समय। देखिए ए और पहले हम लोग देख रहे थे कि कितने दिनों में पूरा करते हैं। अब क्या अनुपात दिया गया है m/n, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है, और ए एक काम को p दिनों में समाप्त कर रहा है, तो पूछ रहा है कि बी द्वारा अकेले उस काम को करने में लिया गया समय। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m/n × p। लेकिन यदि ए एक काम को p दिनों में समाप्त कर रहा था, लेकिन यदि अगर बी उस काम को p दिनों में समाप्त कर रहा है, तो ए द्वारा उस काम को पूरा करने में लिया गया समय, इसमें क्या हो जाएगा, m के जगह पे n हो जाएगा और n के जगह पे m हो जाएगा, सेम चीज़ हो जाएगा।
इसमें क्या हो जाएगा n बाय एम इंटू पी। कब होगा? जब बी उस काम को पी दिनों में पूरा करेगा, तो ए द्वारा उस काम को करने में लिया गया समय n बाय एम इंटू पी। अब आइए इसको उदाहरण देखते हैं। टाइप 10 का उदाहरण है, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए अकेले एक काम को 36 दिनों में पूरा करता है तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? इसका फॉर्मूला है m बाय एन इंटू पी। अब यहाँ पे m क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2:3 है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात क्या है? 2:3। तो हमारा m क्या हो जाएगा? 2। n क्या हो जाएगा? 3। यदि ए अकेले उस काम को 36 दिनों में पूरा करे तो 36 क्या हो जाएगा हमारा? p बराबर 36। 36 दिनों में पूरा करे तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो फॉर्मूला m बाय एन इंटू पी। m क्या है हमारा? 2, n 3, p है 36। इसको डिवाइड देंगे तो 3 इंटू 12, 12 इंटू 2 24 दिन हो जाएगा। अब बी अकेले उस काम को कितना दिनों में समाप्त करेगा? 24 दिन में। जबकि ए कितने दिनों में कर रहा था? 36 दिनों में। अब बी अब करेगा 24 दिनों में। आइए इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:1 है। यदि बी किसी काम को 27 दिनों में पूरा करता है तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 3:1 है। तो हमारा m कितना हो जाएगा? m हो जाएगा 3, n हो जाएगा 1। चूंकि m और n का, ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात कितना है? 3:1, इसलिए m हो जाएगा 3, n हो जाएगा 1। यदि बी किसी काम को 27 दिनों में पूरा करता है तो p हमारा क्या हो जाएगा? 27। तो a उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा? तो n बाय एम इंटू पी हो जाएगा। n कितना है? 1/3 इंटू पी 27। इसको भाग देंगे 9, तो 9 दिन में। तो ए उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? 9 दिन में। इसको आप ऐसे भी डायरेक्टली बना सकते हैं। यदि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3 है, मतलब अगर बी अगर एक काम कोई करता है तो ए क्या करता है? उससे तिगुना काम करता है। तो बी अगर किसी काम को 27 दिनों में पूरा करता है तो उससे वो तिगुना कम समय लेगा। तो 27 को वैसे भी 3 से भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा? 27 भाग 3 तो कितना हो जाएगा? 9 दिन में। आइए अब टाइप 11 देखते हैं। ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात m/n है और दोनों मिलकर किसी काम को p दिनों में समाप्त करता है। तो ए द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय, देखिए ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात कितना है? m/n है और दोनों मिलकर किसी काम को p दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा? p इंटू एम प्लस एन बाय एम। ये हो जाएगा फॉर्मूला। और उसी काम को बी द्वारा अकेले उस काम को पूरा करने में लिया गया समय क्या हो जाएगा? p इंटू एम प्लस एन हो ही जाएगा, बाय यहाँ पे n हो जाएगा। चूंकि बी द्वारा है तो n हो जाएगा। तो p इंटू एम प्लस एन बाय एम। अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं। ए और बी की कार्य क्षमता 5:3 है, 3 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में पूरा करे तो ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए इसमें हमारा m क्या हो जाएगा? 5:3 है, m हो जाएगा 5, n हो गया 3 और दोनों मिलकर 15 दिन में पूरा करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। p कितना हो गया? p इक्वल टू 15। तो पूछ रहा है कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए के लिए फॉर्मूला क्या था? p इंटू एम प्लस एन बाय एम। आइए इस पर सेट करते हैं। p
पी कितना हो जाएगा 15 और m प्लस n, m हो गया 5 प्लस 3 बाय m हो गया 5 से इसको भाग देंगे, 5 इंटू 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3 इंटू 8 इक्वल टू 24, 24 दिन। तो ये अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा 24 दिन में। अगर यही पूछे क्वेश्चन में कि बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, तो फॉर्मूला क्या होगा, P इंटू एम प्लस एन रह जाएगा सेम, बाकी नीचे क्या हो जाएगा बाय एम के जगह पे बाय एन हो जाएगा। अगर बी के बारे में पूछे तो बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है एम के जगह पे एन हो जाएगा, P इंटू एम प्लस एन सेम हो जाएगा, तो 15 इंटू 5 प्लस 3 बाय एन हो जाएगा। बी के बारे में अगर पूछा तो एन हो जाएगा, एन कितना है 3 है, इसको सॉल्व करता है 3 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 3 8 40। तो अगर बी के बारे में पूछे बी अकेले उस काम को कितना दिनों में पूरा करेगा, तो ये 40 दिनों में पूरा करेगा। ए अकेले कितना दिनों में 24 दिनों में, और प्रश्न से दिया हुआ दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो दोस्तों एसएससी रेलवे और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम एंड वर्क से जितने भी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो हम लोगों ने 2 वीडियो में देखा। अगर आप इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।